हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है संवेगात्मक विकास का अर्थ एवं विशेषताएं। देखिए गर्ल्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको संवेग के बारे में बताया था। संवेगों का और क्रोध संवेग जो एक सामान्य संवेग होता है बाल्यकाल में, उसके बारे में आपको बताया था। लेकिन अब मैं आपसे बात करती हूँ पहले इस लेक्चर में संवेगात्मक विकास के बारे में। देखिए, संवेगात्मक विकास का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है कि संवेग क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखिए, जो संवेग शब्द होता है वो अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि इस शब्द का अर्थ होता है आउट अथवा टू मूव, अर्थात बाहर निकालना। देखिए, बाहर निकल पड़ना यानी कि कोई भी मन की जो भाव है, जो फीलिंग्स होती हैं उनका बाहर निकलना, वो अलग अलग उसकी अभिव्यक्ति होती है, किस तरह से होती है वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो एक तरह से संवेग जो होता है वो अपने मन के भावों को बाहर निकालना, इसलिए इसको इमोशन बोला जाता है। लेकिन लैटिन भाषा में इमोवर शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है बाहर निकल पड़ना, जैसे कि भड़क उठना, उद्दीप्त हो जाना, कंपित होना या उत्तेजित हो जाना। हम कहते हैं ना अधिकतर कि एक्साइटेड, ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है या बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो रहा है, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि वो संवेगात्मक विकास। देखिए, जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान बहुत होता है। अगर संवेगों में स्थिरता नहीं होगी तो व्यक्ति का सामाजिक विकास भी असंभव होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन, अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। देखो बच्चों, जो संवेगात्मक असंतुलन या अस्थिरता होती है वो जीवन के जो विकास के क्षेत्र होते हैं उनको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। यदि संवेगों में अस्थिरता होगी, असंतुलन होगा, तो वो उसके शारीरिक और मानसिक साथ ही सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। उसका विकास जो है वो उस क्षेत्र में पिछड़ा रह जाता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। जैसे कि जो क्रो एंड प्रो हैं, उनके अनुसार संवेग को जीव की उत्तेजित अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों, जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है तो इसी अवस्था को संवेग का नाम दिया गया है। उद्दीप्त यानी कि एक तरह से उत्तेजित हो जाना, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर एकदम उद्दीप्त हो जाना, यानी कि उसके लिए कोई रिएक्शन, कोई क्रिया, कोई एकदम उसके लिए कोई रिएक्शन, कहते हैं ना कि वो एक तरह से संवेग कहलाता है। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि भय है, क्रोध है, चिंता है, हर्ष है, प्रसन्नता है, ये सब उद्दीप्त अवस्थाएं होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो भी वो एक्साइटेड हो जाता है, एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक तरह से रक्तचाप बढ़ जाता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा खुश है तो भी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि खुशी में हार्ट फेल हो जाना, या अगर क्रोध करते हैं तो हार्ट फेल हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना। तो ये सब क्या होता है, ये सब उद्दीप्त अवस्थाएं होती हैं कि जब कोई रिएक्शन बॉडी में होता है, शरीर की क्रियाओं में होता है, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनमें कोई रिएक्शन होता है, तो वो उद्दीप्त अवस्थाएं होती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था होती है, जिसके कारण वह अधिक मानसिक सजगता के कारण कोई प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया था कि कोई प्रतिक्रिया होना, किसी भी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिक्रिया होना भी एक तरह से संवेग कहलाता है। संवेग एक कल्पित प्रत्यय होता है जिसकी विशेषताओं का अनुमान व्यवहार से लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे कि अभी आप ये आगे पढ़ेंगे कि जो संवेग होते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया होती है तो वो आकलन की जा सकती है व्यवहार के द्वारा, कि उसके जो संवेगों की जो
कि जो संवेगों की जो एक तरह से कह देते हैं कि संवेग आने की जो प्रकृति होती है या उसकी तीव्रता है वो उसके व्यवहार से लगाई जा सकती है। संवेगों में भाव है, आदेश, आवेश है तथा शारीरिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए संवेग के अंतर्गत बहुत से भाव होते हैं, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि चेहरे के भाव, हाव भाव, व्यक्ति का जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से कोई खुशी है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वह खुश है, और अगर वो दुखी है तो उसकी आंखों से, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वह दुखी है। तो ये क्या है, संवेग है जो एक चेहरे के हाव भाव द्वारा पता चल रहा है। साथ ही आवेश में आना, कि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो वो आवेश में आके सामान को तोड़ फोड़ करता है, अपने को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, किसी भी वस्तु को हानि पहुंचा सकता है। साथ ही शारीरिक प्रतिक्रियाएं, कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वो भी एक संवेग के कारण ही होती हैं। तो संवेग की जो विशेषताएं होती हैं उनका अनुमान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार से लगाया जा सकता है। देखिए गर्ल्स, अब जैसे कि अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने संवेगों को अलग अलग परिभाषित किया है। जैसे कि मैकडूगल के अनुसार संवेग जो है वो मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू होता है। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है उसका केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू, एक तरह से कि जो व्यक्ति की अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसका अपरिवर्तन, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक तरह से लगाया जाए तो जो एक सहज प्रक्रिया इसको माना जाता है, और जीवन में एक आवश्यक पहलू भी बताया है उन्होंने इसको। संवेगों का आना व्यक्ति के लिए एक सहज ही उसकी एक प्रक्रिया है। वैलेंटाइन के अनुसार जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो हम उसे संवेग कहते हैं। भावात्मक यानी कि कोई भी भाव उत्पन्न होना, जैसे कि अगर कोई सुख है, खुशी है तो उसके लिए अलग भाव उत्पन्न होना, उसके तीव्रता आ जाना, या फिर कोई दुख है तो उससे उसकी तीव्रता, उसके लिए अधिक तीव्रता होना, उसके लिए अलग अलग व्यवहार द्वारा उसको प्रदर्शित करना। तो ये एक भाव होता है मन का, कि जो स्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और मनोभावों से, उसके चेहरे के हाव भाव द्वारा, शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। ऑर्थर टी जर्सिलीट के अनुसार संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। देखिए गर्ल्स, ये जो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में, धड़क की जगह भड़क उठने आप कर लेना इसको। भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ठीक है, जैसे कि संवेग शब्द का अर्थ हम इससे भी लगा सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से आवेश में आने के कारण, यानी कि एकदम एक्साइटेड होने पर, गुस्से में आ जाना, भड़क उठना, तो ये सब जो उत्तेजित होने की दशा को संवेग शब्द सूचित करता है। तो गर्ल्स देखिए, आज हमने पढ़ा संवेगात्मक विकास के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं क्लियर करूँगी, जैसे कि मैंने क्रोध संवेग के बारे में वीडियो लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है। अब जो आगे के बाल्यावस्था के जो सामान्य संवेग होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, जिज्ञासा है, हर्ष है, खुशी है, तो इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो अब आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि जो संवेग शब्द होता है वो अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतर होता है। अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द इमोवर से हुई है, और इमोवर का अर्थ क्या होता है, आउट अथवा टू मूव। ओके गर्ल्स।